हेलो दोस्तों, HCL टेक के फाइनल रिजल्ट्स बाहर हो चुके हैं। हम रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं वीडियो में और डिविडेंड के बारे में भी डिस्कशन वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो शुरुआत डिविडेंड से हम करते हैं। HCL टेक ने 18 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इंपॉर्टेंट डेट भी आप ध्यान में रखिए, 28 अप्रैल एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट होने वाली है। मतलब 28 अप्रैल से पहले जिनके पास भी स्टॉक है HCL टेक का, तो पर शेयर 18 रुपीस का डिविडेंड उनको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो डिविडेंड है, इसके जो पेमेंट की जो तारीख है वो मई 9 की होने वाली है दोस्तों। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब एनालिसिस करते हैं इस डिविडेंड की। अब देखिए, HCL टेक की जब भी हम बात कर रहे हैं तो हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीनों में डिविडेंड आता है। ठीक है, तो पूरा जो साल जो जैसे खत्म हुआ तो 4 बार डिविडेंड उनकी तरफ से आया है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, पिछले साल जुलाई में HCL टेक की तरफ से जो क्वार्टर 1 का जब रिजल्ट आया था 10 रुपए का डिविडेंड था। फिर दूसरा जो क्वार्टर आया अक्टूबर में, जब रिजल्ट आए 10 रुपए का डिविडेंड। फिर जनवरी का महीना अभी बहुत ही पास में ही उन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड और डिक्लेयर किया हुआ था। और अभी का जो डिविडेंड आया, मतलब आज जो 19 अप्रैल को जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, ये 18 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। तो टोटल डिविडेंड अगर आप देखेंगे पूरे साल में 48 रुपीस का डिविडेंड HCL टेक की तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को वो कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। शेयर प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे 1037 1040 रुपीस के आसपास में है। तो ये जो डिविडेंड यील्ड जो बन रही है पूरे साल की, वो 4.6% की डिविडेंड यील्ड HCL टेक की तरफ से आ रही है, जो कि मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड कंपनी की तरफ से आ रही है। दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे पूछिएगा। अब नेक्स्ट है नंबर्स कैसे रहे हैं। तो देखिए, जनवरी के महीने में जब क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो रेवेन्यू है, कि हमारी जो कमाई है, वो 13.5 से 14% ग्रो करने वाली है कांस्टेंट करेंसी में। और जो एबिट मार्जिन है वो 18 से 18.5% के बीच में ग्रो करने वाला है। जल्दी से इनके बारे में मैं समझा दूं। कंपनी का रेवेन्यू होता है, सोच लीजिए 100 रुपए की कमाई की, उनके खर्चे होते हैं, इंप्लॉय खर्चे हुए, एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग खर्चे होते हैं। तो ये सब जब खर्चे माइनस कर देते हैं तो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले नेट नेट कितनी कमाई हो रही है, मतलब कंपनी ने कहा है 18 से 18.5% के बीच में। तो क्या कंपनी ने अपने जो गाइडेंस दिया था उसके हिसाब से नंबर लाए हैं, देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है नंबर फाइनेंशियल ईयर 23 के, और ये है कांस्टेंट करेंसी का नंबर, मतलब 13.7%। और कंपनी ने कितना कहा था, 13.5 से 14%। मतलब जो रेंज है उसके अंदर ही जो रेवेन्यू का ग्रोथ यहां पर हुआ है, जो कि पॉजिटिव है। एबिट मार्जिन जो मैंने अभी डिस्कस किया, कंपनी का रहा है 18.2%। तो कंपनी ने 18 से 18.5% कहा था, 18.2% रहा है, जो कि ये बता रहा है कि जो गाइडेंस उन्होंने दिया था उसके आसपास ही रिजल्ट आए हैं। यहां कोई शॉक नहीं आया है, जैसे इंफोसिस में एक शॉक आया हुआ था, यहां जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही नतीजे आए हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं भविष्य के गाइडेंस, बिजनेस और फाइनल एनालिसिस जो रिजल्ट है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी के जो ऐप है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। यहां पर मैं लाइव फ्री मास्टर क्लास लेता रहता हूं रेगुलरली, और साथ साथ इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए, मार्केट से जुड़े हुए फ्री लर्निंग मटेरियल्स भी रेगुलरली शेयर करता रहता हूं। और साथ साथ इस ऐप में आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिलेंगे जो आप बहुत बड़े डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में बहुत सारे और भी कोर्सेज लाइव आने वाले हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 कैसे रहने वाला है। ये है अप्रैल 2023 से मार्च 2024, जो अगला मतलब अभी जो समय चल रहा है, ऑलमोस्ट आधा 20 दिन तो ऑलमोस्ट लगभग हो ही गए हैं। तो किस हिसाब से कंपनी ने कहा है कि हम 6 से 8% के हिसाब से ग्रो करेंगे। ठीक है, ये जो साल जो है फाइनेंशियल 24 आईटी कंपनीज के लिए बहुत ही टफ होने वाला है। जैसे इन्फोसिस में भी हमने देखा था, उन्होंने भी गाइडेंस को कम किया था। आने वाले भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर लग रहा है कि जो ग्रोथ जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 13-14% का ग्रोथ उन्होंने किया था, लेकिन आने वाला समय में ग्रोथ जो है कंपनियों का कम हो सकता है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये कोई शॉकिंग नंबर नहीं है कि कंपनी का 13-14% से ग्रोथ 6 से 8% हो गया। इन्फोसिस के केस में आप देखेंगे उन्होंने 15.4% का ग्रोथ एक्चुअली में खत्म किया है साल में, और फिर उन्होंने नया जो गाइडेंस दिया 4 से 7% का दिया, जो कि बहुत ही
कम था और आपने देखा होगा कि मार्केट ने भी उसको बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये 6 से 8% का ग्रोथ है क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही थोड़ा सा टफ है, ये उन्होंने जो है गाइडेंस दिया हुआ है। और एबिट मार्जिन 18 से 19% का उन्होंने बात कही हुई है। अब देखते हैं कि किस हिसाब से चीजें होती है। अब देखिए हर क्वार्टर में रिजल्ट्स आते रहते हैं, जुलाई में आएंगे, अक्टूबर में आएंगे, तो किस हिसाब से ये नंबर चेंज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है। कभी समझ लीजिए जुलाई के जो रिजल्ट्स आए, चीजें अच्छी होने लग गई, 8 से 8.5-9% का ग्रोथ का अगर उन्होंने टारगेट कर दिया तो फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर 6% से नीचे उस समय में चले गए तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। क्लाइंट मैट्रिक्स देखेंगे, क्लाइंट वो ऐड कर रहे हैं, जैसे 100 मिलियन के जो क्लाइंट है मार्च 2022 में 16 थे, अभी 19 हो गए हैं। 50 मिलियन के क्लाइंट 43 से 46 हुए हैं। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखिए, दिसंबर से मार्च भी उन्होंने 17 से 19 दो बड़े क्लाइंट उन्होंने ऐड किए हैं। अभी 45 से 46 क्लाइंट उन्होंने ऐड किए हैं। 20 मिलियन के क्लाइंट भी 118 से 131, तो क्लाइंट एडिशन हो रहा है, जो कि आप इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। नेक्स्ट है पीपल मैट्रिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं देखता हूं क्योंकि इससे एटलीस्ट पता चलती है कि बाहर की डिमांड क्या है। देखिए जो HCL का भी अगर आप बिजनेस देखेंगे, 80-85% से ऊपर का जो बिजनेस आता है कहां से आता है? नॉर्थ अमेरिका से आता है, यूरोप से आता है। उन दोनों जगह में स्लो डाउन जैसा माहौल है। वहां पर हमने देखा है बैंक्स वहां पर बहुत रिसेंट में, जैसे क्रेडिट स्विस वहां पर यूरोप में गिरा है, फिर SVB वहां पर US में गिरा हुआ है। तो इससे क्या है कि बैंकिंग फाइनेंशियल जो वर्टिकल है वहां पर थोड़ा सा एक तकलीफ जैसा माहौल है। ठीक है, डिमांड को लेकर थोड़ा सा जो क्लाइंट्स हैं बड़ा खर्चा अभी फिलहाल नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक मैक्रो इशू है, और मैक्रो इशू में बहुत सारी कंपनियों को इंपैक्ट होगा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ HCL टेक तक सीमित है, ये जो है TCS, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा और बहुत सारे जो रिजल्ट्स आने वाले हैं मिड कैप कंपनियों के, सबको इंपैक्ट होगा। तो ये मैं क्यों आपको मैं बता रहा हूं, जैसे पिछले साल 2,08,877 इंप्लॉय थे। अच्छी बात है कि इंप्लॉय बढ़े हैं, 2.25 लाख यहां पर इंप्लॉय है, थोड़ा सा बढ़े हैं। लेकिन अगर आप 2021 के कंपैरिजन में देखेंगे तब इंप्लॉयज और ज्यादा भर्ती हो रही थी। तो अभी आप देखेंगे कि इंप्लॉयज की जो भर्ती है थोड़ा सा जो पेस जो है वो स्लो डाउन हुआ है। लेकिन देखिए भारत की कंपनियां फिर भी मैं उनको प्रेज करूंगा, सैल्यूट करूंगा कि एटलीस्ट वो जैसे बाहर की जो कंपनियां एटलीस्ट जो ले ऑफ जैसे कर दे रही है, वैसा ले ऑफ जैसा नहीं है। वो भर्तियां नहीं कर रही है, कम भर्तियां कर रही है। तो ये एक चीज है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं हो रही है इसीलिए नेगेटिव भी है कि इससे पता चल रहा है कि सामने को जो ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम रह सकता है, और जिसके लिए इन्वेस्टर्स को रेडी रहना चाहिए। अब यहां पर कुछ अच्छा नंबर यह है कि एट्रिशन जो है, इंप्लॉय जो जॉब छोड़ रहे हैं, जैसे जून का और सितंबर को देखिए 23.8% का डेटा था, जो अभी 19.5% हो गया है। तो ये कम हुआ है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। फाइनल रिजल्ट अगर आप देखेंगे यहां पर पूरा साल में 14,851 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया है। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 1 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू किया है, ये एक स्ट्रांग नंबर है। बाकी अगर आप देखेंगे जो ओवरऑल जो मार्जिन्स हैं 18.9% से 18.2% यहां पर गिरे हैं। तो यही इंतजार रहेगा कि जो रेवेन्यू है, जैसे 6 to 8% बोला जा रहा है, वैसा वो ग्रो करे। उससे ज्यादा भी अगर माहौल मैक्रो अगर अच्छा हो जाता है, ग्रो करे, तो बिल्कुल पॉजिटिव तब हो सकता है और मार्जिन भी उनको मिलते रहे। मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि डील की जो पाइपलाइन है ऑल टाइम हाई है, जो पॉजिटिव है, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। सर्विसेज में 15.8% का ग्रोथ हुआ है, जो कि स्ट्रांग है। डिविडेंड भी उन्होंने अपना जो EPS है उसका 87.5% दिया है, क्योंकि उनकी डिविडेंड की पॉलिसी है 75% से ऊपर जो भी वो उनका जो इनकम रहेगा वो डिविडेंड पे कर देंगे। तो ये एक स्ट्रांग डिविडेंड भी कहा जाएगा। तो नेट फाइनल कैसा है? देखिए कुछ नेगेटिव नहीं है, यही एक पॉजिटिव है। कोई शॉक नहीं आया, जैसे इन्फोसिस में एक बड़ा शॉक आ गया था, तो कोई शॉक नहीं आया, कुछ नेगेटिव नहीं आया। जो रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल जैसा उन्होंने गाइड किया था वैसे ही आए हैं। तो एक तरीके से मैं इसको पर्सनली अच्छे रिजल्ट मानता हूं, क्योंकि कुछ खराब नहीं हुआ है। अब देखिए 13-14% से वो ग्रो कर रहे थे, अब 6 से 8% के। लेकिन मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को इसके लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जो US और जो यूरोप में जो स्लो डाउन है उसका इंपैक्ट यहां पर होगा ही। तो रेवेन्यू ग्रोथ FY24 में यहां पर कम होगा ही, जिसके लिए बिल्कुल तैयार यहां पर इन्वेस्टर्स को रहना ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा स्लाइट जो है डी ग्रोथ हुआ है, जो कि हमने देखा है, एक ट्रेंड भी चल रहा है। जो रिजल्ट्स अभी भी हमने जो अभी तक जो आए हुए हैं, करंट सिचुएशन में एक ठीक ठाक रिजल्ट यहां पर आए हैं। डिविडेंड भी कंपनी यहां पर डिक्लेयर कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी ने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। ग्रोथ कंपनी करेगी, अपने जो मार्जिन्स अगर उनके वो मेंटेन कर पाते हैं तो प्रॉफिट भी होगा। प्रॉफिट होगा तो चूंकि डिविडेंड के लिए बहुत जानी जा रही है HCL टेक, तो डिविडेंड भी एक प्रोबेबिलिटी बिल्कुल रह सकती है आने वाले समय के लिए। ठीक है, और
अगला 6 से 9 महीना इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। आईटी कंपनियां थोड़ा टफ टाइम से गुजर रही है, लेकिन अगर ये मार्जिन अगर रिवाइज हो जाते हैं पॉजिटिव में, रेवेन्यू रिवाइज हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा यहां पर हो सकता है। आपके क्या व्यू हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।